निहित स्वार्थी तत्वों से न कभी देश की रक्षा होती है, न मूल्यों की रक्षा होती है, न जनता की रक्षा होती है, न मर्यादाओं की रक्षा होती है। नमस्कार। आज 21 दिसंबर की सायंकाल में आप सबका स्वागत है। शीतलहर का प्रकोप जहां उत्तर भारत में चल रहा है, वहीं पूरे विश्व में अनेक समस्याओं से घिरा है। जहां विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका में उनके हुक्मरानों के, विश्व भर के अय्याश हुक्मरानों के प्रकरणों से, एस्टीन प्रकरणों से व्यथित है। वहीं एक तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई में नाटो द्वारा जबरन युद्ध को भड़काने के कारण विश्व में गहरा संकट है। वहीं अमेरिका और चीन और अन्य देशों में वर्चस्व की जंग से गहरा संकट है। परंतु भारतीय महाद्वीप में इस समय जो गहरा संकट है, वो चारों तरफ से भारत को घिरा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और नाटो देश भारत पे उसके गाढ़े वक्त के मित्र रूस के से दोस्ती और उसे व्यापार छोड़कर अपने साथ व्यापार और दोस्ती की पींग बढ़ाने के लिए निरंतर दबाव डाल रहे हैं। वहीं चीन, पाकिस्तान सहित अन्य देश भारत को बर्बादी की गर्त में धकेल रहे हैं। परंतु भारत के पड़ोसी देशों, जिनके निर्माण से लेकर जिनके आगे बढ़ने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा, बांग्लादेश, उस बांग्लादेश में आजकल भारत विरोधी भीषण षड्यंत्र चल रहे हैं, दंगा हो रहे हैं। भारतीय मूल्यों को रौंदने के लिए अनेक प्रकार की हैवानियत कर रही है। इस हैवानियत को देखते हुए भारतीय संस्कृति के प्रमुख ध्वजवाहक, संघ प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने भारत सरकार को उनके दायित्वों का बोध कराते हुए कहा, भारत सरकार बांग्लादेश में जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारतीय हितों के खिलाफ, भारतीय समाज मूल्यों को आत्मसात करने वालों के खिलाफ जो दंगे चल रहे हैं, मारकाट चल रही है, जो घटनाएं चली, उसके खिलाफ जरूर कर रहे होंगे। परंतु वो दिख नहीं रहा है और भारत सरकार को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। यही आह्वान कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी भी कर रही है और देश का आम आवाम इस चीज से बहुत व्यथित है कि सरकार को तमाशबीन नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से अमेरिका के षड्यंत्र से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष अधिकारी डोनाल्ड लू के हस्तक्षेप से बांग्लादेश में जिस प्रकार से शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करके वहां पे जबरन कट्टरपंथी तत्वों को, आतंकियों को वहां पे सरपरस्त बनाया गया, अमेरिकी मोहरे यूसुफ को वहां का साम्राज्य दिया गया और जो वहां पे कट्टरपंथी तत्व हैं उसमें बड़ी मात्रा में छात्र, युवा नेता हैं। उन नेताओं की मांग है कि भारत के खिलाफ वो विश्व अमन कर रहे हैं और पाकिस्तान से पींग बढ़ा रहे हैं, भारत को अपना विद्रोही से बने। वो बांग्लादेश के नायक
शेख मुजीबुर रहमान के अस्तित्व को मिटाने में लगे, मूर्तियों से लेकर उसके अस्तित्व को मिटाने में। यही हैवानियत की परिकाष्ठा ये है। एक इसी प्रकार के युवा की मौत पर जिस प्रकार से हादी ये युवा नेता था, ये शेख हसीना के खिलाफ भी चुनाव में विरोधी था, प्रबल विरोधी था और भारत विरोधी है, भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार है। इसको आपसी सत्ता संघर्ष के उसमें इस पर अज्ञात लोगों ने इस पे हमला करके इसको मारा। जब उसकी लाश इलाज के दौरान इसका विदेश में इंतकाल हुआ, उस इंतकाल के बाद की खबर सुनकर ढाका में, बांग्लादेश में जिस प्रकार से अराजकता फैली, उसमें भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित, भारतीय संस्कृति, हिंदुओं खासकर सनातन धर्मियों के लिए एक युवक को, दीपू चंद दास को कट्टरपंथियों की भीड़ ने झूठा इल्जाम लगा कि इस निंदा का, वैसे बांग्लादेश में, भारत में कोई नहीं बोल सकता है, तो बांग्लादेश में जहां अतिवादियों का गढ़ है वहां पे बोलने का सवाल नहीं का झूठा आरोप लगाकर उसको चौराहे में इस प्रकार से हजारों की भीड़ में पुलिस प्रशासन के उसमें इतना मारा और उसके बाद सरेआम एक लटकाया गया और उसे आग लगा दी गई। इस हैवानियत की पराकाष्ठा से पूरे विश्व की मानवता शर्मसार हुई। इसके बावजूद वहाँ रहने वाले भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहकों को, सनातन धर्मियों को दहशत का माहौल है। न केवल सनातन धर्मियों, ईसाई और बौद्ध इत्यादि अल्पसंख्यकों को, यही नहीं, वो जो कट्टरपंथी तत्व हैं, वो शेख हसीना की पार्टी के लोगों का भी, नेताओं का भी घर बार को लूट रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन तमाशबीन बनी हुई है। शासन प्रशासन कोई इस प्रकार के अतिवादियों से, और ये सब हो रहा है पाकिस्तान की सह पर, उसकी ISI, उसके मुनीर के सह पर, और उस पर चश्मदीद बने हैं अमेरिका। जो अमेरिका कह रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के दौरान ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में इस प्रकार से अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकना होगा। ये देखा गया है कि ट्रंप के शासन काल में भी उसी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। इससे भारतीय सरकार को कितना मजबूती से, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी गलती भारत सरकार से ये हो गई कि वो तमाशबीन रहे। वो किसके भरोसे उन्हें छोड़े? भारतीय हितों की रक्षा करने का दायित्व खुद भारतीयों का है। जिस प्रकार से हमने बांग्लादेश में हासिल किया, जिस प्रकार से हमने अन्य पड़ोसी देशों में अपने हस्तक्षेप किया, मोदी सरकार से आशा थी कि वो तुरंत कार्रवाई करते, परंतु वो तमाशबीन बने रहे। उसे ये लगा कि शायद संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका या कोई विश्व की वो जागेगी। कोई जागने वाला नहीं है। गुरु तेग बहादुर ने कहा, कोई किसी को राज न देऊं, जो लेऊं निज बल से लेऊं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना इंसान का पहला कर्तव्य है। भारत सरकार का एक पहला दायित्व था। जिस प्रकार शेख हसीना को यहाँ शरण तो दी गई, परंतु जिस समय शेख हसीना ने ये बताया कि अमेरिकी अधिकारी इस प्रकार से उसे जबरन एक सैन्य अड्डा देने के लिए, द्वीप में सैन्य अड्डा देने की मांग कर रहे हैं, उस समय भारत सरकार को सजग होकर उसको, शेख हसीना को खुफिया जानकारी मजबूती प्रदान करके जबरन वहाँ
इस प्रकार से अतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो भारतीय मूल्यों के खिलाफ, जो भारत को तोड़ने के लिए चीन के साथ पिंग मिलाने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के साथ मिलाने, जिन पाकिस्तानियों की वजह से 30 लाख बांग्लादेशियों की निर्मम हत्या हो गई, उन अधम पाकिस्तानियों को वहां लाल कालीनें बिछाई रही है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र कराने के लिए कह रहे हैं। तो भारत सरकार को चाहिए था कि तमाशबीन न बने, इस प्रकार के संकटों में तुरंत सजग, भारतीय हितों के मूल्यों की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करें। परंतु देखा यह जा रहा है, देश की पूरी राजनीति बहुत तमाशबीन हो गई है। केवल चुनाव के समय ही राजनीतिक दल जागते हैं और अपने चुनाव के लिए वो देश के संसाधनों को लेकर सब चीज को झोंक देते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। ऐसे ही मेहनत अगर वो देश के हितों के प्रति सजग रहते तो आज बांग्लादेश में जो भारतीय लोगों के साथ भारत के पड़ोस में भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है वो नहीं हो सकता था। भारत सरकार को चाहिए कि वो राष्ट्रीय हितों के प्रति सजग रहे। जिस प्रकार से वो क्रिकेट खेल रही है, अभी वर्ल्ड कप का नाम हो रहा है, कुछ समय पहले एशिया कप का नाम हो रहा था, किस समय कुछ हो रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए खाड़ी देशों में जा रहे हैं। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे, जबकि क्रिकेट में भारत महाशक्ति है, वो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। परंतु न जाने किस मोह में पास में फंसे हुए भारतीय लोगों के दर्द को दर्द नहीं समझा जा रहा है, पीड़ा नहीं समझी जा रही। केवल तमाशबीन बनकर राष्ट्र की रक्षा नहीं होती है, मूल्यों की रक्षा नहीं होती है, देश के हितों की रक्षा नहीं होती है। इसी से हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने लंका में तुरंत, मालदीव में तुरंत एक्शन लिया, इसी प्रकार तुरंत बिना क्षण गंवाए अगर आज हम ये कार्रवाई करते तो नेपाल में इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के खिलाफ सजग शासन नहीं रहता। हम पाकिस्तान में जो अमेरिका में डोनाल्ड लू ने इमरान की सरकार को अपदस्थ करके वहाँ पे जनरल मुनीर को पदासीन करके शरीफ बंधुओं को वहाँ पे आसीन कर रखा है, उसी प्रकार से यूसुफ को, अपने मोहरे को, जिसको जब ने नोबेल पुरस्कार दे के बांग्लादेश में सौंपा हुआ है, वो शुरू से ही बांग्लादेश के खिलाफ था अमेरिका। इसलिए आज एक तरफ से एप्स्टीन फाइल में कुकर्मों से जो यहाँ के हुक्मरानों के, विश्व भर के अयास हुक्मरानों के कुकर्मों का एक भंडाफोड़ हो रहा है, उसमें भारतीय दो महत्वपूर्ण लोग हैं। एक रोहित खन्ना जो लाला लाजपत राय के वंशज है, वो अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेता है। उन्होंने कानून बनाया कि सरकार को जवाबदेही का काम करना चाहिए, उस कानून के तरह ही अमेरिका की ये न्याय व्यवस्था इस पाप के घड़े को बेनकाब कर रही है। और FBI के प्रमुख काश पटेल, ये दोनों इस प्रकार का करें, परंतु ये एप्स्टीन फाइल में जो लोग कुकर्मों को अपने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी 10% खुला, 90% बंद है, कुछ मिटा दिया गया, कुछ अपनी सुविधा के अनुसार सरकार वहाँ के कानून को भी भारत की तरह धत्ता बता रही है। तो इस प्रकार के एक काम हो कि कोई भी सरकार किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म के नाम पर बेगुनाहों को दमन न कर सके, उनको जाति संप्रदाय के आधार पर उसका अपमान, उनके विकास में अवरोध न कर सके, उसका सम्मान, देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दें। परंतु जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं भारत में, जो भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, यहाँ पे संप्रदाय के आधार पर कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ कानून बनना चाहिए चीन की तरह, इजराइल की तरह, रूस की तरह, अमेरिका की तरह, घुसपैठियों को जबरदस्ती पकड़ के बाहर करने का,
उनको भारतीय हितों के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई बोल न पाए। परंतु स्थिति यहाँ बहुत बड़ी अजीब है। देखो, बिहार में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग्य के बदौलत सत्तासीन हैं, प्रारब्ध इतना मजबूत है। वो एक तरफ अल्पसंख्यकों के अपने को हमदर्द बनते हैं, उनको नकाब पहनने के लिए, हिजाब पहनने के लिए समर्थन करते हैं, और दूसरा खुद ही उस हिजाब को अलग करता है। गलत है। कथनी और करनी में अंतर है। ये कहो स्वतंत्र के रूप में बंधुआ मजदूर न बने। जिस चीज को आप समर्थन कर रहे हैं उसका पालन खुद भी करें। तो ये अनेक चीजें हैं देश में। किसी का भी जाति, संप्रदाय, धर्म के आधार पे उनका शोषण नहीं होना चाहिए। सबको विकास का अवसर मिलना चाहिए। देश में इस प्रकार की अराजकता नहीं होनी चाहिए। परंतु किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र हितों, मूल्यों, संस्कृति के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से बंगाल में कोई कह रहा बाबरी मस्जिद बना रहा हूं, कोई कह रहा मुस्लिम लीग बना, ये नहीं होना चाहिए देश के विभाजन में। जिसको भी इस प्रकार की आवाज उठाए उसकी नागरिकता समाप्त करके उसे देशद्रोही बना के उसकी संपत्ति जब्त कर देनी चाहिए। इस काम को सरकार तो ऐसा करे जैसे चुनाव लड़ते वक्त अपने हित में करे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।